Hello dear students, now we start second class of some basic concept of chemistry. I think first class देख लिया होगा, पूरे नोट्स बना लिए होंगे. अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या करा मैंने 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और उसके एसआई यूनिट्स नोट किए हैं. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, उसके बाद में हम इसको नोट करते हैं. ठीक है, देखो जो भी हमारे पास सब्सटेंस होगा वो मैटर का बना होगा, एलिमेंट होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, आयंस होंगे या एटम्स होंगे. क्लियर है? तो उनको मेजरमेंट करने के लिए कुछ यूनिट्स एसआई ने दिया है. एसआई मींस इंटरनेशनल सिस्टम ने दिया है. ये क्या है एसआई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वन बाय वन हम पहले डेफिनेशन नोट करते हैं, उसके बाद इसको हम रीड करते हैं कि क्या होता है. टोटल 7 है हमारे पास में. ठीक है, तो नोट करो इसमें फर्स्ट हेडिंग नोट कर लेना 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट्स. डेफिनेशन नोट करो. फिजिकल क्वांटिटीज all such quantities which we come across during our scientific studies. It means scientific studies के according जिन यूनिट्स को हम काम में लेते हैं these are called physical quantities. Clear? Okay. Next नोट करो the international system of units. Definition है the international system of units. SI. The international system of units. नोट करो इसमें a unit is defined as the standard of reference chosen to measure any physical quantity is called SI units. There are 7 basic units. There are 7 basic units. क्लियर है? 7 बेसिक यूनिट्स. तो ये 7 बेसिक यूनिट के लिए टेबल फॉर्म कर लो. जैसे जनरल में हम जानते हैं कि लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर या सेंटीमीटर में ना, और वेट को किस में मेजर करेंगे, ग्राम एंड किलोग्राम में. जनरल में चलता है. और हमारा अगर वॉल्यूम किसी का देखना हो तो लीटर, ml. ये कल वाला लास्ट क्लास में भी हमने किया था. तो अभी ये टेबल फॉर्म करो. जहां पे स्मॉल लेटर यूज किया स्मॉल लेटर यूज करोगे, जहां कैपिटल लेटर यूज किया कैपिटल लेटर यूज करोगे. ये स्मॉल है, ये दोनों स्मॉल कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल. नो बनाओ जल्दी टेबल, फिर आगे नोट करते हैं. नेक्स्ट नोट करो some commonly used prefix with the base units. Some commonly used prefix with the base of units. तो इसके लिए हमने एक टेबल बनाई है. इसमें प्रीफिक्स, सिंबल और मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऐसे नोट किया है. प्रीफिक्स में देखो डेसी का सिंबल होता है डी, और डेसी का मीनिंग होता है 10 टू पावर -1 पावर. सेंटी का मीनिंग होता है 10 टू पावर -2. सेंटी मिली का मीनिंग होता है 10 टू पावर -6. माइक्रो का मीनिंग 10 टू पावर -6, मिली का मीनिंग 10 टू पावर -3. माइक्रो का मीनिंग 10 टू पावर -6. नैनो का 10 टू पावर -9. और उसके बाद में कौन आता है नैनो का? पिको का आता है 10 टू पावर -12. और 10 टू पावर -15 होता है फेम्टो का. ये ऐसे है. ठीक है, 10 टू पावर -15 फेम्टो. फिर एटो का क्या हो जाएगा 10 टू पावर -21. और फिर जेप्टो 10 टू पावर -21. एटो का 10 टू पावर -18. जेप्टो का 10 टू पावर -21. योक्टो का क्या हो जाएगा -24. डेका का 10. किलो का 10 टू पावर 3. मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, जेटा एंड लास्ट है योटा.
ठीक है, ये नोट कर लो सारा। फिर एक अनदर टेबल बना लिए नीचे, उसमें क्या मीनिंग होता है देखो, एटीएम किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। एटीएम इक्वल होता है 760 mmHg और टोक के इक्विवेलेंट होता है, और ये 1 एटीएम किसके इक्विवेलेंट होता है, और भी हमारे पास पास्कल यूनिट होती है इसकी, न्यूटन मीटर -2 पावर में होते हैं, और 1 बार की यूनिट होती है, सारी प्रेशर की यूनिट है, क्लियर। 1 माइल इक्वल टू क्या होती है 1760 यार्ड्स, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, 1 फुट इक्वल टू 12 इंच, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है। नेक्स्ट 1 क्वार्ट इक्वल टू 0.9463 लीटर, और 1 मैट्रिक टन इक्वल टू 1000 kg, 1 LB इक्वल टू 453.6 ग्राम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 AMU, ये बहुत यूज होगा आगे हमारे जब केमिस्ट्री में हम रीड करेंगे ना एटॉमिक मास, मोलर मास, तो वहां पे इसको बहुत यूज लेंगे हम। इसका मीनिंग होता है 1.66053 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, 1 डिग्री सेल्सियस क्या होती है 273.15 केल्विन, 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है 10⁻³ मीटर क्यूब और 1 dm क्यूब। क्लियर है, ये टेबल नोट कर लो पूरा। नेक्स्ट आउटलाइन नोट कर दो, मैटर। देखो मैटर वाली जो बातें हैं, ये मैटर वाली बातें हम 7th क्लास से रीड करते आ रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा चाइल्डहुड की बातें हो गई, ठीक है। तो अभी मैंने पूरे मैटर को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, अब इससे ज्यादा और क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है, क्लियर। ओके, तो मैटर जो होता है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल का मीनिंग क्या होता है, किसी का कलर या किसी को देखकर हम जो कैरेक्टर पता लगाते हैं वो हमारे क्या हो गए, फिजिकल कैरेक्टर हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। और केमिकल क्या होता है, जो उसके अंदर से होते हैं, किसी को रिएक्शन करने के बाद, किसी चीज से रिएक्शन करने के बाद कैसे उसके प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। लाइक दैट हमारी पर्सनालिटी, जैसा हम दिखाई दे रहे हैं वो तो क्या हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, और जो हमारा वॉल्यूम है, जो हमारा बिहेव है, वो क्या हो गया केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है, कौन सी कंडीशन में हम कैसा बिहेव करेंगे ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है, और हम कैसा दिखाई दे रहे हैं, बालों का कलर क्या है, हमारा फेस कैसा है, बॉडी का कलर क्या है, हाइट लेंथ, ये सारा कुछ किसमें आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में। क्लियर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम देखकर पता लगा सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को रिएक्शन करवाने के बाद प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही पता लगाया जाता है कि क्या बना। ओके, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो हमारा मैटर होता है वो 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नियर बाय है देन दिस इज कॉल्ड सॉलिड, और थोड़ा सा डिस्टेंस पर है देन दिस इज कॉल्ड लिक्विड। एंड गैस में क्या होता है, ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है, दिस इज कॉल्ड गैस। क्लियर, अभी हम लिखेंगे 1 बाय 1 सबको। केमिकल जो क्लासिफिकेशन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो हमने बनाया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, और दूसरा हमने बनाया होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। केमिस्ट्री में जब भी कहीं पे भी होमो यूज होता है वर्ड, होमो का मीनिंग होता है सेम एंड हेटेरो का मीनिंग क्या होता है डिफरेंट। क्लियर, ओके। प्योर सब्सटेंस में हमारे पास में 2 आते हैं चीजें, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, जो भी एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने आते हैं 119 118 जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आएंगे किसमें, प्योर में। और कंपाउंड, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो प्योर में आते हैं। अब जो कंपाउंड होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जनरली क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक क्या होंगे, लाइक दैट NaCl, KCl, CaCl2, वो सारे किसमें आएंगे, इनऑर्गेनिक में आएंगे। क्लियर, अब आ गया मिक्सचर। मिक्सचर 2 टाइप का होता है, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। होमोजेनस मीनिंग क्या हो गया, सॉल्यूशन, लाइक दैट कौन सा हो गया होमोजेनस, शुगर को हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, क्या बन गया हमारे पास होमोजेनस सॉल्यूशन। हेटेरोजेनस क्या होगा, मिक्सचर में हेटेरोजेनस सैंड है उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो सेटल डाउन हो जाएगी, सिमिलर क्वांटिटी सिमिलर कंसंट्रेशन का नहीं बनेगा सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड हेटेरोजेनस। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। तो इसको हम कंप्लीटली एक एक करके पूरा कंप्लीट करते हैं। पहली वाला जो ब्रांच डायग्राम मैंने ट्री डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को बना लो, फिर हम 1 बाय 1 एक एक का डेफिनेशन नोट करते हैं विद एग्जांपल। फर्स्ट डेफिनेशन नोट करो, मैटर। मैटर, anything that occupies space and have mass is called matter। तो मैटर जब भी होगा तो मास होगा इसका और स्पेस भी सराउंड रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम भी होगा इसमें और मास भी होगा, दिस इज कॉल्ड मैटर। ओके, फर्स्ट नंबर इसमें नोट करो, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में नोट करो,
It is based upon physical state. It is based upon physical state. Physical state. The condition of temperature and pressure. The condition of temperature and pressure is different. Temperature and pressure is different. इसमें नोट करो फर्स्ट नंबर कौन है? सॉलिड. सॉलिड. इसमें नोट करो solids have fixed volume and shape. Fixed volume and shape. Like that example, sugar, wood, iron, etc. कोई भी ले सकते हो जो सॉलिड होते हैं, जिस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. सेकेंड नंबर नोट करो लिक्विड. they have fixed volume but not have fixed shape. Like that example, water, oil, alcohol. बाकी अपने हिसाब से बना सकते हो. इसमें इनका शेप फिक्स नहीं होता. इसको ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप का हो जाएगा, और अगर हम बाउल में डालेंगे तो बाउल की शेप का हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट नोट करो गैस. they have neither fixed volume nor a fixed shape. Like that example air, CO2, O2, H2, N2, carbon dioxide, oxygen, hydrogen, nitrogen, etc. क्लियर? ये हमारा फिजिकल कंप्लीट होता है. नेक्स्ट नोट करो केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन में ए नंबर नोट करो. ए नंबर ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ मैटर. इसमें नोट करो फर्स्ट नंबर होमोजीनस. में नोट करो all components have same and uniform composition is called homogeneous. Clear? Next note करो second number heterogeneous में नोट करो they have not uniform arrangement. बस इतना ही है. अब इधर आते हैं, नोट करो बी नंबर ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी. PURITY प्योरिटी हो गया. फर्स्ट नंबर नोट करो प्योर सबस्टेंस. they have stability at room temperature. अब प्योर में भी फर्स्ट कौन आता है? एलिमेंट्स. ए नंबर नोट करो इसमें एलिमेंट्स. इसमें नोट करो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सबस्टेंस
the simplest form of pure substance which have fixed chemical and physical properties, and cannot broken in simpler form is called elements. They contain same kinds of atoms, same kinds of atom. क्लियर? अब जो एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल वाले, हमारे पीरियोडिक टेबल वाले एलिमेंट्स भी 3 टाइप के होते हैं. कुछ तो होते हैं मेटल्स, इसमें ये नोट कर देते हैं मेटल्स. एग्जांपल नोट करना, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड. मेटल्स में कौन आएगा? आयरन, कॉपर, सिल्वर, एयू. नॉन मेटल में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा. और मेटेलॉइड में नोट करो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा. बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा. आर्सेनिक भी नोट कर सकते हैं. इनकी जगह आर्सेनिक और एंटीमनी नोट कर लेते हैं. आर्सेनिक, एंटीमनी एटसेट्रा. आर्सेनिक, एंटीमनी एटसेट्रा. ठीक है. मेटल में तो क्या होंगे? सारे कैरेक्टर मेटल्स के होंगे. नॉन मेटल में जो मेटल के कैरेक्टर नहीं होंगे वो इसमें आ जाएंगे. और मेटेलॉइड में कुछ कैरेक्टर तो मेटल के जैसे होंगे, कुछ कैरेक्टर नॉन मेटल के जैसे होंगे. क्लियर है? तो ये हमारा एलिमेंट्स कंप्लीट होता है. नेक्स्ट नोट करो कंपाउंड. कंपाउंड्स में नोट करो they have more than one kind of element or atoms. They have more than one kind of elements or atoms. Clear? अब ये भी 2 टाइप का था, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. नोट करो ऑर्गेनिक कंपाउंड. They contain generally carbon with hydrogen, halogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, etc. क्लियर? एग्जाम्पल नोट कर सकते हो इसका. एग्जाम्पल मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? नेक्स्ट नोट करो इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इसमें नोट करो दे कंटेन two or more elements. Like that example CaCO3, NaCl, CaCl2, MgSO4 एटसेट्रा. ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स इसके बना सकते हैं जो इनऑर्गेनिक से मिले हो, मतलब मेटल नॉन मेटल से मिलकर बने हो. क्लियर है? तो ये प्योर वाला हमारा कंप्लीट होता है. अब करते हैं मिक्सचर. नोट कर दो बी नंबर मिक्सचर. मिक्सचर में नोट करो क्या है मिक्सचर. two or more substances in any proportion is called mixture. Definition राइट नोट करो. इसका थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हम इसमें. A material containing two or more substances in any proportions
in any proportions is called mixture. Is called mixture. Is called mixture. A mixture can be separated. A mixture can be separated into its components, by simple physical method. क्लियर? मिक्सचर होता है टू टाइप का, अगेन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस. तो फर्स्ट नोट करो होमोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर में नोट करो a mixture which have uniform composition. A mixture which have uniform composition at each and every place is called homogeneous mixture. Clear? Like that example note करो. sugar plus water. Clear? और नोट कर सकते हैं salt plus water. और नोट कर दो alcohol plus water. alcohol plus acetone कर सकते हो. Do you know about acetone? नेल पेंट रिमूवर होता है, उसको बोलते हैं एसीटोन. ठीक है, ये होमोजेनस मिक्सचर. नेक्स्ट नोट करो हेटेरोजेनस मिक्सचर. A mixture which have not uniform composition at each and every place of compound is called a heterogeneous mixture. Clear? Like that example. Heterogeneous mixture के example sand plus water, oil plus water, butter plus water, paint plus water. ये एग्जांपल हम इसके बना सकते हैं, और भी डेली यूज में बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, काम में ले सकते हैं इनको. ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है हमारा मैटर होता है आज कंप्लीट अपना. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं. तब तक इसके नोट्स बनाना प्रॉपर वे में, लर्न करते रहना. ओके, हैप्पी लर्निंग.